हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा के साथ। आज हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्ता, वाच्य, वाक्य। अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कर्म, वाच्य, वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता होती है उन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। आज तक हम जितने भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते आए हैं सब एक्टिव वॉइस में करते आए हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो हम ट्रांसलेट करते हैं कि राम गोज टू स्कूल, तो ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें राम के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब और आपकी जो क्रियाएं होती हैं उनका यूज करते हैं। लेकिन इनके जो पैसिव कैसे बनाएं? पैसिव बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कौन से होते हैं। जिस वाक्य में हिंदी में ता है, ती है, ते हैं आता है वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, हमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा उससे पहले बाई लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे पहले हमें बाई लिखना होगा। सेकंड रूल्स आपका ये होता है कि अगर एक वचन करता है, एक वचन करता, तो आपको क्या लगाना है, इज। अगर सब्जेक्ट रूलर है यानी बहुवचन करता है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगाएंगे। नेक्स्ट रूल होता है इसका कि जो भी वर्ब प्रयोग की गई है, आपकी क्रिया जो दी गई है आपकी सेंटेंस में, उसे आप थर्ड
वर्ब में प्रयोग करेंगे। यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको। अब देखिए मैं आपको कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है कि राम कुक्स फूड। तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे कि जो फूड है हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो इसे सब्जेक्ट बना देंगे। यानी हमारा ये किस में है, एक्टिव में। हमारा एक्टिव में दिया है ये सेंटेंस, तो जब इसकी हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि फूड को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है हमें। अब देखिए फूड जो है हमारा सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना है, इज। जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि अगर एक वचन कर्ता दे रखा है, सिंगुलर दिया है, तो आपको यहां पर इज का प्रयोग करना है। फिर क्या बताया कि क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपकी, उसकी आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड। फिर मैंने आपको रूल्स बताया था सबसे पहले कि जो सब्जेक्ट है उसे आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे और उससे पहले बाई लगाकर लिखेंगे। जो राम है इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे और हम यहां पर राम लिखेंगे। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। मैं आपको दो सेंटेंस पॉजिटिव के बताऊंगा। सेकंड सेंटेंस जो एक्टिव में दे रखा है, जैसे यहां पर कोई भी बहुवचन आता, यानी यहां पर जैसे दे रखा होता कि बॉयज प्ले क्रिकेट। अब देखिए इस सेंटेंस में और इसमें क्या फर्क है कि यहां पर कुक्स यानी सब्जेक्ट एक वचन है, तो हमने यहाँ कुक्स का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है बहुवचन में है, हमारा बॉयज दे रखा है। अब हम जब इसे चेंज करेंगे तो जो क्रिकेट है उसे सबसे पहले यूज करेंगे, यानी क्रिकेट को हम क्या बना देंगे, वैसे बनाते समय सब्जेक्ट क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, तो क्रिकेट। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर हमने दो सहायक क्रियाएं बताई आपको, एक इज और एक आर। तो आर का प्रयोग करना है आपको बहुवचन में, लेकिन यहां पर क्या है, ये एक वचन है। क्रिकेट क्या होता है, एक वचन, तो हमें क्या लगाना है, इज। इसके बाद क्या बताया था मैंने, क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। और फिर जो सब्जेक्ट है उसे हमें बाई लगा के लिख देना है। ये आपका पैसिव बन जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपके पॉजिटिव के ही एग्जाम्पल हैं। अब हम सीखते हैं नेगेटिव। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है हमारा, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव में आपको घबराने की कोई बात नहीं है, केवल जो भी सेंटेंस दिया है वहां जो सिंपल हम बना रहे थे उसमें केवल नॉट का प्रयोग कर देना है। हमारी जो सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर, इनके बाद हमें नॉट लगाना है। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं कि राम कुक्स फूड। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता कि राम डज नॉट कुक फूड। अगर किसी सेंटेंस में डज का प्रयोग होता है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगाई जाती है, अर्थात हमें कुक्स का प्रयोग नहीं करना है, केवल कुक का प्रयोग करना है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सीख चुके होंगे। अगर आपने नहीं सीखा है तो जो टेंस बनाने वाली वीडियो है उसे देखें, उसमें आपको मैं सब रूल्स सिखा दूंगा। अब इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे हम,
आपको पैसे बनाने में कुछ नहीं करना है, केवल जैसे हम पहले बनाते थे उसी तरीके से बनाना है। यानी फूड जो दे रखा है उसे आप सब्जेक्ट बनाएं। सबसे पहले फूड को लिखना है। इसके बाद फूड जो सिंगुलर है जैसे मैंने पहले बताया था तो इज लगाएं और यहाँ पर नॉट का प्रयोग करें। जो हमारी डज है उसे हम इज नॉट में बदल देंगे या आर नॉट या एम नॉट का प्रयोग करना है अगर नॉट दी है सेंटेंस में तो। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड और जो सब्जेक्ट है उसे आप बाई लगा के लिखेंगे, बाई राम। अगर ये सेंटेंस बहुवचन होता, यानी जैसे कि मैंने सेकंड वाला एग्जाम्पल आपको दिया है, अगर ये होता आपका तो आप इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ध्यान से देखें। अगर एक्टिव में दिया है आपका क्या दे रखा है कि बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आप इसे किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? कुछ नहीं करना है, पहले आप क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा क्रिकेट है उसे सब्जेक्ट बना देंगे और इसके बाद में हमें यहाँ जो डू नॉट दिया है, अब ध्यान से देखें यहाँ बहुवचन है यानी डू नॉट का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये नहीं कि हमारा यहाँ डू नॉट है तो हमें यहाँ पर आर नॉट का प्रयोग करना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार इसे हमने डू नॉट लगाया था, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, और क्रिकेट क्या होता है? एक वचन, इसलिए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? इज नॉट, और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लेड। इसके बाद में हम सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है बॉयज और बाई लगाकर इसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम इंटेरोगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव दे रखा है, जैसे एक्टिव में अगर सेंटेंस दे रखा है यस या नो टाइप, किस तरीके से कि जैसे लिखा हुआ है डज, देखो जैसे पहला एग्जाम्पल ही लेते हैं हम, अगर राम कुक्स फूड लिखा हुआ है तो इसे किस तरीके से लिखेंगे कि राम कुक फूड। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होता है तो हमें उसमें एस या एस नहीं लगानी है। अब इसकी हम जब पैसिव बनाएंगे तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल नियम है, ध्यान से देखना है, केवल वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसे सबसे पहले हमें फूड जो दे रखा है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फूड जो है एक वचन है तो इसलिए हमें क्या प्रयोग करना है? इज का प्रयोग सबसे पहले करना है, क्योंकि यहाँ पर डज लगा हुआ था तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या लगा देनी है? इज का प्रयोग करना है। फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म, जो कुक है उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसके बाद आप क्या लगाएंगे? बाई लगाकर हमें कर्ता को लिखना है, यानी बाई हमें राम लिखना है, और लास्ट में क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर इंटेरोगेटिव है तो आपको इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस बनाना है। अब देखिए लास्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कहीं पर भी प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे सपोज कीजिए सेंटेंस होता व्हाट डज राम कोको फूड, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस आता है तो अब हम इसका पैसिव कैसे बनाएं?
तो पैसे बनाते समय आपको सेम यूज करना है। कैसे कि प्रश्नवाचक जो शब्द दे रखा है उसे आप प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले ही यूज करेंगे, वाट का वाट ही यूज करेंगे। इसके बाद जो सहायक क्रिया है यानी जैसे फूड है, फूड के साथ में हमें क्या यूज करना है, इज। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाइए, फूड। क्रिया की थर्ड फॉर्म कुकड, और इसके बाद बाई लगाकर हमें राम को लिखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ऑल स्टूडेंटों को। अब हम कुछ आपके लिए होमवर्क के लिए सेंटेंस लिखते हैं, आप इन्हें ट्रांसलेट करें घर पर, आप इनके पैसे बनाएं और नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर आपको मिलेगा। उसमें आप चेक करें कि आपने सही बनाई है पैसे या गलत बनाई है। और जो भी इस वीडियो में रह गए हैं प्रेजेंट एंड डेफिनेट के सेंटेंस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा और कंटिन्यूअस के भी सिखाऊंगा। इन्हें आप अपने आप स्वयं ट्रांसलेट करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को देखें इनके आंसर के लिए। Radha writes a letter. Gautam plays game. Does Rajesh call me? Mohan beats Raju. ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसे बनाना सीखेंगे और इन्हें आप ट्रांसलेट करें। इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले, और आपके जो सेंटेंस होते हैं उनमें प्रश्नवाचकों को कैसे चेंज करेंगे, कुछ विशेष प्रश्नवाचक हैं उनको चेंज करना और प्रोनाउंसों को भी चेंज करना मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को देखें।